औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतजल्लि लिखल्क़िहि बिखल्क़िहि वज़्ज़ाहिरि लिक़ुलूबिहिम बिहुज्जति खल्क़ल खल्क़ मिन गैरि रविय्यतिन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातिमिन नबिय्यीन व जद्दिल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारकहु फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। सलावत। 1448 हिजरी के अशरा मुहर्रम की चौथी तकरीर आप हज़रात इमाम बारगाह काज़मैन में समात फरमा रहे हैं। कहने को तो हमारा उन्वान है नुसरत हक़, लेकिन ये उन्वान एक तमाचा बनकर उन रुखसारों पर लग रहा है जो कहते हैं या अली मदद कहना शिर्क है। मैं मुस्तकिल आपको कुरान की छाँव में बता रहा हूँ कि अल्लाह तो मदद मांगता है, नबी तो मदद मांगते हैं। जैसा कि आपके अज़हान आलिया में होगा अब तक की तकरीरों का खुलासा कि रसूल अपनी कौम से कह रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह की नुसरत करो। बहुत तवज्जो से सुनिए। फिर हवाला पैगंबर ने दिया कमा काला ईसा लिल हवारियीन, जैसा कि ईसा ने अपने हवारियों से कहा कौन है मन अंसारी इल्लाह, कौन है जो मेरी नुसरत करेगा अल्लाह की राह में। इसी तरह जो सरनामे की आयत है उसमें भी अल्लाह यही कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह, ए ईमान वालों अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे। यानी अब तक की बात का खुलासा ये है कि ईसा मदद मांग रहे हैं, रसूल मदद मांग रहे हैं, अल्लाह मदद मांग रहा है। मगर एक बात लोगों के एतराज़ से समझ आ गई, मदद का ताल्लुक ईमान वालों से है, काफिरों से नहीं है। आप सलामत रहिए। जो पहले दिन से सुन रहा है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है जो अभी मैंने जुमला कहा। यानी ईसा मदद मांगे, रसूल मदद मांगे, अल्लाह मदद मांगे। और आज मैं एक और आयत पढ़ता हूँ जिससे आपको समझाता हूँ कि एक और नबी है कुरान में जो बता रहा है कि मैं भी मदद मांगता हूँ, और वो कोई और नबी नहीं। बहुत से चेहरे मेरे सामने ऐसे हैं जो अभी जेवन में भी तशरीफ़ फरमाते अज़ा खाना इमामिया में, और यहाँ भी तशरीफ़ फरमा है। वहाँ मैंने बड़े तफसील से आज हज़रत नूह का किस्सा पढ़ा, तो जो वहाँ नहीं पढ़ा था अब मैं वो यहाँ पढ़ रहा हूँ और मेरे मौजू का हिस्सा है। तवज्जो है सबकी। तकरीर शुरू हो गई। कुरान कहता है वो जो नूह की कौम में अपने को बड़े VIP हज़रात समझते थे, कुरान ने कहा वक़ालल मलाउल्लज़ीना कफ़रू। ये जो मला का तर्जमा होगा ये होगा VIP। अब वो VIP क्या कहते थे? वो कहते थे ऐ नूह हम तुम पर कैसे ईमान ले आए, इसलिए कि ये जो तुम पर ईमान लाए हैं ना ये बड़े अजीबो गरीब किस्म के लोग हैं, ये तो मिस्कीन है, ये तो गरीब है, ये तो मुफलिस है। तुम पर तो जो ईमान लाता है या वो मुफलिस होता है या फ़कीर होता है,
या तो उसके हालात अच्छे नहीं होते। और कुरान ने यहाँ लफ्ज़ रखा जो वो नूह को कहते थे कि नूह तुम पर तो रजील ईमान ला रहे हैं, इनके हालात तो अच्छे नहीं हैं, ये तो अजीब व गरीब किस्म के लोग हैं, अब ये भी तुम पर ईमान ले आए और हम भी तुम पर ईमान ले आए तो हम तो सब एक ही कैटेगरी में हो जाएंगे। तो एक काम करो, इनको निकालो तो फिर हम तुम पर ईमान लाए। कहाँ आपने जुमले की नज़ाकत को समझा? नूह से मुतालबा हो रहा है, यानी उस वक्त के जो वीआईपी थे वो नूह को ये कह रहे थे, ये जो तुमने मलंग बिठाए हैं अपने पास, मुझे पता है आप लोग समझते कैसे, इसलिए मैंने वही जुमला अभी इस्तेमाल किया। अभी जब मैंने कुरान का जुमला का आप चुप बैठे थे, जैसी मैंने कहा मलंग कैसे, वाह वाह वाह, क्योंकि अब आप लोगों की बात हो रही है। तो हज़रत नूह ने क्या कहा? उन्होंने कौम ने कहा ये जो आपने मलंग और इस तरह के लोग गरीब मिस्कीन मुफलिस बिठाए हुए, इनकी वजह से हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे। अब कुरान की आयत सूरह हूद कहते हैं हज़रत नूह ने पलट कर कहा, सुनो तुम जो कुछ कहते रहो मुझ पर ईमान लाने वालों के लिए, वमा अना बितारिदिल मोमिनीन, मगर मैं मोमिनीन को अपने पास से हटाऊंगा नहीं। आप सलामत रहिए अगर जुमला समझ गए। यानी नूह ने बता दिया कि काफिर चाहे कुछ भी कहते रहें, ये तो फ़कीर है, ये तो मुफलिस है, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, नूह अपने अहद की हुज्जत थे। उन्होंने कहा जो कुछ कहना है कहते रहो, हम इन्हें अपने पास से हटाएंगे नहीं। अब मैं जुमला आपके हवाले करूं, यही सीरत मासूमीन में मिला कि जब गैर कहते थे आपके शिया तो ऐसे हैं, आपके शिया तो वैसे हैं, ये तो वैसे हैं और वैसे हैं, इमाम ने कहा तेरी नाक रगड़ कर भी अगर इन्हें जन्नत में ले जाना पड़े हम इन्हें लेके जाएंगे। आप सलामत रहिए। माँ ना बितारिदिल मोमिनीन, मैं तेरे कहने पर मोमिनों को अपने पास से दूर थोड़ी करूँगा। यानी पता चला नूह को वो ये कह रहे थे कि इनको अपने पास से हटाओ। अब है मेरे मौजू का वो जुमला जहाँ मुझे लाना था, रसूल अल्लाह की मदद तलब करना कुरान में है, ईसा की मदद तलब करना कुरान में है। अब कर लेंगे बर्दाश्त, आयत पढ़ूँ। जैसे उन्होंने कहा इनको पहले निकालो, इनको निकालो, ये जो तुम पर ईमान लाए हैं, उन्होंने रजील कहा, नूह ने कहा मोमिन। समझे? उन्होंने कहा ये रजील, और नूह ने क्या कहा, अना बितारिदिल मोमिनीन, मैं मोमिनीन को अपने पास से हटाऊंगा नहीं। अब है वो जुमला नुसरत हक का। पलट कर हजरत नूह ने कहा, या कौमे, ए मेरी कौम ये बात तो सुनो, अगर तुम्हारे कहने पर आयत है कुरान की सूरह हूद, कहने लगे या कौमी मैं यंसुरनी मिनल्लाह व इन तरत्तुहुम, अगर मैं इन्हें हटा दूंगा तो मेरी मदद कौन करेगा? आप सलामत रहिए। पता चला नूह ने बता दिया जो हुज्जत पर ईमान लाए उसका ईमान लाना ही नुसरत हक है। तो अब ये जो कहते हैं कि आप बस अली को मानते हैं और उन्हें नहीं मानते, और उन्हें नहीं मानते, और उन्हें नहीं मानते, तो पैगाम दे दो हम अली को मान के नुसरत हक कर रहे हैं। नूह कह रहे मैं अंसुरुनी मिन अल्लाह व इन तरत्तुहुम, सुनो अगर मैं अपने इन ईमान वालों को अपने पास से हटा दूं तो मेरी मदद कौन करेगा? तो अब बताइए, नूह भी मदद मांग रहे,
है। नूह भी मदद मांगे, रसूल मदद मांगे, ईसा मदद मांगे, अल्लाह मदद मांगे, सब मदद मांगे, बस मुसलमान मदद ना मांगे। मैं तो कुरान पढ़ रहा हूं अपने पास से, जो पहले दिन से सुन रहा है। मैं तो आपको आयतों की छाँव में बता रहा हूं। अल्लाह नुसरत तलब करता है, रसूल नुसरत तलब कर रहे, ईसा ने नुसरत तलब की। अब मैं आपको ऐसी हैरतनाक आयत सुनाने जा रहा हूं कि बस मैं पढ़ूंगा, तर्जमा करूंगा और आप जाने किस कैफ में आएंगे। है ना सबकी तवज्जो? सब। अब देखिए, कल तो है भी छुट्टी। पहले तो आप परेशान होते कि भाई सुबह कल काम पे जाना है, कल तो किसी को काम पे भी नहीं जाना। तो अब तो बिल्कुल घबराहट ना हो। आयत सुनिए, सूरह आले इमरान, सूरह आले इमरान। तवज्जो, नुसरत। अल्लाह कह रहा है, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लम्मा आतैतुकुम मिन किताबिन व रहमा सुम्मा जाआकुम रसूल मुसद्दिकुन लिमा माअकुम वलितुमिनुन्न बिहि वलतंसुरुन्नहु। आप सलामत रहे। जिस जिस तक तर्जमा पहुँचा, मैं करता हूँ तर्जमा। अभी आयत ख़त्म नहीं हुई, मैं पहले पूरी आयत पढ़ूँ। ऐसे में अल्लाह कहता है, काला अक़ररतुम कालू अक़ररना काला फशहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन। अब है अजीब जुमला। अल्लाह ने कहा, वमन तवल्ला बअदहु ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। अब तर्जमा सुनिए। आयत सूरह आले इमरान, आयत नंबर 81 और 82, 81, 82। नौजवान महफूज करें। अब तर्जमा सुने। ज़रा सा अजीब आयत है, इसलिए ज़रा चौकन्ना बैठी है। अल्लाह ने कहा, ए हबीब वो वक्त याद करो जब हमने अपने अंबिया से अहद लिया। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन। ए हबीब वो वक्त याद करो कि जब हमने तमाम नबियों से अहद लिया। भाई वक्त वो ही याद करवाया जाता है जहां जिसे याद करवाया जाए वो मौजूद हो। अल्लाह कह रहे, याद करो ए हबीब जब हमने अंबिया से अहद लिया। और अहद क्या था? हमने जब उन्हें किताबें दे दी, किताब दी, हिकमत दी, और फिर हमने उन्हें कहा, सुनो ए तमाम नबियों, तुम्हारे लिए या तुम्हारे पास एक नबी आएगा। सुम्मा जाआकुम, एक नबी आएगा। अब तुम्हारा काम यह है कि तुम उस नबी की तस्दीक करो, वो तुम्हारी करेगा। यानी जो नबी आएगा मुसद्दिकुन लिमा माअकुम, वो तुम्हारे पास जितनी चीज़ें हैं किताब और हिकमत, वो उसकी तस्दीक करेगा। यहाँ तक है तर्जमा सबके जहनों में? फिर सुन लीजिए। अल्लाह कह रहा है, अभी भाई वो वक्त याद करो कि जब हमने तमाम अंबिया से अहद लिया कि भाई एक नबी तुम्हारे दरमियान आएगा और वो तुम्हारी चीज़ों की तस्दीक करेगा। अब जुमला सुनिए। फिर अल्लाह ने बढ़ के कहा, अब तुम्हारा काम ये है कि जब वो आए तो तुम उस पर ईमान लाओ। यानी अल्लाह कह रहा है, आदम, नूह, मूसा, इब्राहिम, सुनो, जब मेरा आखिरी नबी आएगा तो तुम्हें क्या करना है? ईमान लाना है। और दूसरा काम क्या करना है? वलतंसुरुन्नहु, और तुम्हें उसकी मदद करनी है। कहाँ आप नुसरत हक समझ रहे हैं? कुरान है कुरान। अब मुझे बताइए कि अभी तक तो कह रहे थे अल्लाह के अलावा सबसे मदद मांगना शिर्क। अल्लाह खुद नबियों से कह रहे तुम मोहम्मद की मदद करना। अब मुझे बताइए, मैं मुल्ला हजरात की मानूं कि अल्लाह की मानूं? किसकी मानूं? मैं तो जब कुरान में पहुंचा और ये आयत पढ़ी तो अल्लाह ने कहा, ए नबियों याद करो वो अहद। ए नबी आप याद कीजिए, हमने तमाम अंबिया से अहद लिया कि वो आप पर ईमान लाएंगे और आपकी नुसरत करेंगे। अब कुरान कहता है, हमने नबियों से पूछा, अक़रर तुम, क्या तुम इकरार करते हो कि तुम ये सब करोगे? काला अक़ररना, परवरदिगार हम इकरार करते हैं, हम ये करेंगे। अब जुमला सुनिए। अल्लाह ने कहा, काला फशहदू, सब गवाही दो, व अना माअकुम मिनश शाहिदीन, और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह बन रहा हूँ। भाई जो कुरान फहमी का लुत्फ रखते हैं उनके हवाले जुमले। अल्लाह ने कहा कि तुम भी गवाही दो नबियों, और मैं तुम्हारे साथ मिलकर गवाही देता हूँ। अल्लाह अकबर। अब आयत सुनिए। फिर कुरान ने बढ़ के कहा, फमन तवल्ला बअद ज़ालिक
फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून, और अगर कोई ये अहद करके पीछे हटा, अब भाई आगे मुझ में हिम्मत नहीं है तर्जमा करने की, मैं नहीं कर सकता, मैं खामोश हूँ। अब आप खुद समझ जाइए, मैं आयत पढ़ सकता हूँ, तर्जमा करने की जसारत मैं नहीं कर सकता। अल्लाह ने कहा फमन तवल्ला बाद ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून, फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून। यानी अगर नबी की मदद की बात आए और नबी ना करे, कहाँ आपने जुमले की कदर की। अल्लाह कह रहा है मोहम्मद की मदद की बात हो और अंबिया न करे तो अल्लाह उन्हें कुरान में फासिक कहता है। अरे नबी मोहम्मद की मदद से पीछे हटे तो कुरान ये कहे, और जो छोड़ छोड़ के भाग जाए। आयत है, आप सलामत रहिए। देखिए मैं जो बात कर रहा हूं तारीखी हकाइक है। या अली आयत पहुंच गई, मगर मेरे सामने ज़ाहिर मजमा इतना उम्दा बैठा हुआ है और ये कद्र करेगा, इसलिए मैं जुमला कह रहा हूं। क्या जलाल है अल्लाह का। अल्लाह कह रहा है ऐ नबियो, जब मोहम्मद आए तुम उनकी नुसरत करना और उन पर ईमान लाना। हाँ, अकरार करते हो? नबियों ने कहा हाँ। अल्लाह ने कहा तुम भी गवाही दो, मैं भी गवाही देता हूँ। चलिए मैं हवाला देता हूँ ताकि कोई घबरा ना जाए। कंजुल ईमान अहले सुन्नत की किताब है तफसीर की, उससे पढ़ रहा हूँ और उसी का तर्जमा अभी अभी मैंने किया है कि अल्लाह कह रहे अगर तुमने अहद लिया और तुम फिर गए, फ़उलाइका हुमुल, सब बोलिए फ़उलाइका हुमुल। अब ये कितनी अजीब मंजिल है कि परवरदिगारे आलम नबियों से कह रहा है अगर तुमने ऐसा ना किया। कुरान में कुल 2 ही ऐसी आयतें हैं जहां पर परवरदिगार नबी को इस लहजे में मुखातिब कर रहा है। आप सलामत रहिए। एक तो ये आयत है कि अल्लाह ने कहा अगर नहीं किया फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून, और एक आयत वो बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। आप सलामत रहिए। या बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहू। अब मैं अल्लामा तालिब जौहरी आलल्लाहु मक़ामहू का जुमला आपके हवाले करना चाहता हूँ। अल्लामा साहब का जुमला सुनेंगे आप। अल्लाह उनकी रूह को शाद रखे, उनके दर्जात बुलंद करे। आप जुमला सुनिए। उन्होंने कहा रसूल अल्लाह का वो प्रोटोकॉल कि अल्लाह आदम से कहे अगर नहीं किया रिसालत गई, नूह नहीं किया रिसालत गई, मूसा नहीं किया रिसालत गई, इब्राहिम नहीं किया रिसालत गई। जहां इतना मोहम्मद का प्रोटोकॉल बताया, उसी मोहम्मद से कहा अगर विलायत अली रिसालत। भाई ये विलायत अली को आप छोटी चीज ना समझिए। ये आप आसानी से कह देते हैं विलायत अली, ना, ये विलायत अली ही जड़ है हर शय की। यानी वो चीज के ये है तो सब है और विलायत नहीं तो कुछ भी नहीं। ये मैं कोई खिताबत तो नहीं कर रहा, मुबालगा तो नहीं कर रहा। फरमाया ना इमाम ने बुनियल इस्लामो अला खमसा। सुनो, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, अस्सला व ज़का व सौम वल हज वल विलायत।
नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, विलायत इस्लाम की बुनियाद है। का फर्जंदे रसूल अफजल क्या है? का विलायतुना अफजलो मिनहुम, हमारी विलायत सबसे अफजल है, इसलिए कि ये हुई कबूल तो नमाज, तो रोज़ा, तो हज, तो ज़कात। और चलिए, मैं इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं तो मीर अनीस का बंद सुना देता हूँ। सुनना चाहते हैं? सब सुनना चाहते हैं? अनीस ने कहा, बंदा 1000 साल इबादत अगर करे, बंदा 1000 साल इबादत अगर करे और ज़रब कदरे कोहे ओहद राह हक में दे, हज भी पयादा पाजो 1000 उसने हो किए और बेगुनाह शहीद भी हो जुल्म जौर से, हो बे अली की मैं जो नहीं दिल के जाम में, हो बे अली की मैं जो नहीं दिल के जाम में, जन्नत की बू न आएगी उसके मशाल। आप सलामत रहिए, मौला नज़र बद से महफूज रखे। यही हक़ है तकरीरें सुनने का। और मैं जब इतनी मोहब्बत से आपको सुनता देखता हूँ तो मैं ये जुमला क्यों ना कहूँ इमाम की रिवायत का। इमाम ने फरमाया, जब हमारी ठंडक को जब हमारी ठंडक को, मोहब्बत की ठंडक को महसूस करो, माँ को दुआ देना ना भूलना, माँ को दुआ जरूर देना। कहा क्यों? कहा इसलिए कि माँ ने खता नहीं की। आप सलामत रहिए। कुछ समझ आ रही है? ये विलायत लफ्ज़ छोटा ना समझिए। मैं विलायत पर इसलिए जोर दे रहा हूं ताकि हमारा मजमा भटके नहीं, इसलिए कि जाने अब तो विलायत के नाम पे क्या क्या हो। इसलिए कहा कि विलायत ज़रूरी। अल्लाह ने यही तो कहा, ऐ अंबिया, अगर तुमने अहद लिया और फिर तुमने नुसरत हक ना की, हालांकि हमारा अकीदा है, इसको सुन लीजिए, मैंने आयत चूँकि पढ़ी है तो अकीदा भी बताना ज़रूरी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आदम नुसरत हक ना करें। हाँ, ये भी तो सुनना ज़रूरी है। ये मुमकिन ही नहीं कि नूह नुसरत हक ना करें, मूसा नुसरत हक ना करे। अल्लाह ने यही तो कहा, अगर ऐसा हुआ, अगर मन तवल्ला फमन बल्ला, अगर किसी ने ऐसा किया, तब अल्लाह कह रहा उलाइका हुमुल फासिकून। अल्लाह ने ये नहीं कहा ऐसा है, अल्लाह ने कहा अगर ऐसा हुआ तो ये होगा। अब है क़यामत की बात। कर दूं? आयत का तर्जमा हो गया महफूज? मैं नुसरत हक समझा रहा हूँ। अल्लाह ने कहा, अंबिया, तुम सबको रसूल पर ईमान लाना है, आखिरी नबी पर, और सबकी नुसरत करनी है, कह दिया अल्लाह ने। अब मुझे एक बात बताएं, रसूल तो आए सबसे आखिर में, कहाँ आप मेरा सवाल समझे? जो समझा वो समझा, मैं फिर दोहरा देता हूँ। आदम रसूल की मदद करो, नूह रसूल की मदद करो, मूसा नुसरत हक करो, इब्राहिम नुसरत हक करो, ईसा, ज़करिया, यहिया, शोएब, सुलेमान, दाऊद, सबको अल्लाह ने कहा नुसरत हक करो, रसूल की मदद करो। तो अब तो रसूल अल्लाह आए आखिर में। हाँ, थोड़ा सा जहनों पे जोर डालिए। रसूल अल्लाह तो आए आखिर में, तो आदम ने मदद कब की? नूह ने मदद कब की?
कैसे मेरा जुमला बर्दाश्त करेंगे आप? ईसा ने मदद कब की? मूसा ने मदद कब की? अल्लाह कह रहे तुम लोगों को मदद करना है और ईमान लाना है। चलिए ईमान पे तो हम मुत्तफिक हैं। आदम रसूल पर ईमान लाए, नूह लाए, मूसा लाए, हर अंबिया जितने नबी आए सब ईमान लाए। सवाल ये है नुसरत कैसे हुई? इसलिए कि अल्लाह ने तो अहद नुसरत हक लिया है कि तुम नुसरत करोगे। तो अब जुमला वही मैं अहले सुन्नत किताब कंजुल ईमान से आपको सुना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नबियों के अहद में रसूल अल्लाह नहीं थे, मगर सबके लिए ज़रूरी था कि मोहम्मद की नुसरत करें। है सब मेरे साथ? अब जुमला सुनिए। उन्होंने कहा हर नबी पर ज़रूरी था कि मोहम्मद की मदद करें, मगर मोहम्मद तो किसी नबी के अहद में थे नहीं, तो मदद होगी कैसे? कब मदद का एक ही तरीका है, ज़िक्र मोहम्मद, ज़िक्र मोहम्मद, ज़िक्र मोहम्मद, ज़िक्र मोहम्मद। पता चला किसी का जिक्र करना भी नुसरत है। हम तो जिक्र अली करके बताते हैं हम नुसरत हक कर रहे हैं। आप जिनका जिक्र कर रहे हैं आप कर क्या रहे हैं? नारे टकरा गए भाई। आप सलामत रहिए, बात पहुंची। साहिब कंजुल ईमान ने लिखा कि नबी का जिक्र करना नुसरत हक है। नबी का जिक्र करना नुसरत हक। पता चला जो हस्ती जाहिरी तौर पे हमारे दरमियान ना हो उसका जिक्र नुसरत हक है। तो हर नबी ने रसूल अल्लाह की नुसरत कैसे की? अपनी कौम को बताया कि मोहम्मद कैसे थे। हर नबी ने अपनी कौम को बताया कि मोहम्मद कैसे थे। लेकिन नहीं, अब तक तो मैंने आपको बाहर की बातें बताई, अब मैं घर की बात भी तो करूँगा। मैं तो घर की बात भी करता हूँ, बाहर की ही बातें थोड़ी होंगी। अब ज़रा घर आ जाइए, वापस आ जाइए, घर आ जाइए सब लोग जल्दी से। अब घर की बात सुनिए। इमाम से पूछा गया मौला ज़रा इस आयत को तो समझाएं, इस आयत को समझाएं। अल्लाह कह रहा है हमने अंबिया से नुसरत हक का वादा लिया। भाई लुत्फ़ आ रहा है आप लोग को तो बताइए। अल्लाह कह रहा है हमने नुसरत हक का तमाम अंबिया से वादा लिया कि वो रसूल की मदद करेंगे। उसने यही सवाल किया, उसने कहा फर्जंदे रसूल, रसूल तो बाद में आए, तमाम अंबिया का अहद पीछे था, तो अब ये मदद हुई कैसे? अब जिसका अकीदा है वो ज़रूर बोलेगा। इमाम ने कहा अब तक इस आयत की तावील हुई नहीं है। आप सलामत रहिए। इमाम ने कहा अब तक इस आयत की तावील नहीं हुई। उसने कहा फिर कब होगी? इमाम ने कहा ज़माने रजत में। भाई रजत तो पता है ना मेरे नौजवान दोस्तों को, रजत यानी जब साहिबुल अम्र तशरीफ लाएंगे तो तमाम जालिम भी आएंगे और मजलूम भी आएंगे। इसलिए कि बहुत से काम जो पीछे आइम्मा ने नहीं किए वो आके महदी करेंगे। अब बहुत से काम अली के ठहरे हुए हैं जो महदी आके करेंगे। किसी को कब्र से निकालेंगे, किसी को दरख्त पे लटकाएंगे, किसी को जला दे। मैंने नाम नहीं लिया। नुसरत हक। तवज्जो कर रहे हैं आप? यानी ज़माना रजत वो कि बहुत से अंबिया, बहुत से औलिया, बहुत से इमामों के जो काम ठहरे हुए वो आकर साहिबुल अम्र करेंगे। और बहुत से काम है जो खुद इमाम अपने अपने अहद में जो हुए, जाहिर है सभी आ जाएंगे, कातिल मकतूल सब होंगे। तो अब वो सारे बदले लिए जाएंगे। ये कहलाता है ज़माना रजत। और इमाम ने कहा जो इस पर ईमान न रखे हम में से नहीं है। भाई शिया अकीदा सुना रहा हूँ आपको। कहा जो रजत पर ईमान न रखे लैसा मिन्ना, हम में से नहीं है, यानी रजत पर ईमान लाना ज़रूरी है। अब सुनिए, उसने कहा फर्जंदे रसूल ये आयत क्या? इमाम ने कहा ये आयत ज़माना रजत में इसकी तावील होगी। आहा कैसे सुनेंगे आप?
उसने कहा कैसे? कहा इसलिए कि ज़माने रजत में रसूल भी आएंगे और तमाम अंबिया भी आएंगे। तो कहा फिर नुसरत कैसे होगी? कहा वैसे ही जैसे पहले होती थी। आए हाय हाय, क्या फर्जंदे रसूल जरा वाज़े कीजिए। तफसीरे नूर उस शकलैन से पढ़ रहा हूँ। इमाम ने कहा रसूल आएंगे, आदम भी आएंगे, नूह भी आएंगे, मूसा भी आएंगे, एक कम 1,24,000 अंबिया सब ज़माने रजत में आएंगे। और ऐसे में रसूल अपना अलम उसी को देंगे जो अपनी हयात में था। अली को अलम देकर कहेंगे अली दुश्मनों से जंग करो, आदम नुसरत करो, नूह नुसरत करो, मूसा नुसरत। अच्छा अच्छा, लगाए लगाए सब। अल्लाह का पैगंबर हर नबी, इमाम की रिवायत, अल्लाह का पैगंबर हर नबी को मुखातिब करेगा और कहेगा सुनो मैंने अलम अली को दे दिया, अब तुम अली की नुसरत करो। कहाँ आप जुमले की वजन को उठा पा रहे? हर नबी को पैगंबर कहेंगे अब तुम अली की नुसरत करो। अब आप ये कहें कि क़िबला हम तो ये सुनते आ रहे कि अली सबकी मदद करते थे। मुझे आपके जहनों का पता है, इसलिए मैं खुद ही सवाल उठा देता हूँ। क़िबला हमने तो ये सुना कि नूह की कश्ती को अली ने पार लगाया। हमने तो सुना इब्राहिम, भाई शिया अकीदा है, मैं तो अपना ही अकीदा पढ़ूंगा ना। कहा इब्राहिम जब गए आग में आ गए बचाने अली। हमने तो यही अपने इमामों से सुना और पढ़ा। आदम जन्नत से जब ज़मीन पे आए तो वहाँ भी अली आ गए और मिला दिया आदम और हव्वा को। आपका है अकीदा कि नहीं है? नहीं है तो बना लीजिए, बनाइए, इसलिए कि ये अकीदा है तशय्यो सुना रहा हूँ। और फिर मूसा के लिए मददगार सुल्तान मुबीन, आए सुल्तान मुबीन बनकर आ गए दरबार फ़िरौन में, और फिर ईसा की मदद। तो अभी सवाल तो ये है कि ये मदद करते थे, आप कह रहे हैं कि अंबिया इनकी मदद करेंगे। मैं कच्चा खतीब थोड़ी हूँ जो सवाल उठाऊँ और जवाब ना दूँ। आप कहेंगे कि ये मदद करते थे फिर ये मदद, तो मैं आपको अपने सरनामे की फिर आयत पढ़ के आप ही के हवाले जुमला कहूँ, या अय्युहल लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तुम अली की मदद करोगे तभी अली तुम्हारी मदद करेगा। आप सलामत रहिए। मदद दो तरफा है, मदद दो तरफा है, यानी यहां से होगी तो वहां से होगी। अरे अली इसलिए मदद कर रहे थे कि अली जानते थे ये भी मदद करेंगे, ये भी। तो आपकी मदद क्यों होती है? क्योंकि आप भी मदद करते। अब आप हैरत में हम मौला की मदद करते, ये कैसे हो गया? तो रसूल अल्लाह ने फरमाया ए अली, क्या कहना उस कौम के जो तेरी हाथों से भी मदद करती है, जबान से भी मदद करती है। घबरा गए रावी, ये जबान से मदद कैसे होती है और हाथों से मदद कैसे होती है? का जो अली के फजाइल अपनी जबान पे जारी करे, ये नुसरत हक लिसानी है। और जो अली की फजीलत हाथों से लिख, मजा आ रहा है नुसरत हक सुनकर? नुसरत हक, अल्लाह ने कहा कि ए नबियों
अहद लो। इमाम ने कहा ये अहद ज़माना रजत में पूरा होगा। अब भाई कल की तकरीर से मैं मुत्तसिल हो रहा हूँ, आयत की तफसीर हो गई। अब जुमला सुनिए, आदम अहद करो मोहम्मद की मदद करोगे, नूह अहद करो मोहम्मद की मदद करोगे, इब्राहीम अहद करो मोहम्मद की मदद करोगे, मूसा अहद करो। एक कम 1,24,000 नबियों से अहद लिया मदद का, यानी एक काम अल्लाह ने दिया कितनों को? बोले ना, मुंह से बोलिए। एक काम अल्लाह ने दिया नुसरत मोहम्मद का, एक कम 1,24,000 अंबिया को। तो सब मिलकर एक ही काम कर रहे, नुसरत मोहम्मद, नुसरत मोहम्मद, नुसरत मोहम्मद। अब मैं कहाँ नाम रखूं अबू तालिब का? यहीं तकरीर रोकी थी कल मैंने। यानी जो काम एक कम 1,24,000 नबी मिलकर करेंगे, तन्हा भूता आप सलामत। नुसरत हक तन्हा 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 अबू तालिब नुसरत हक। और ऐसी नुसरत कि मैंने तो कल 2 झलकियां दिखाई थी। अब एक बात और सुन लीजिए। जाहिर है कि बातें मेरे पास, मैं कहता हूँ ना, इतनी सारी होती हैं कि मैं खुद परेशान होता हूँ, क्या पढ़ूँ क्या रोकूँ। तो अब सुन लीजिए, एक बात फिर जहन में आ गई, कैसे नुसरत हक की। अब वो तो आपको पता ही होगा कि जब ऐलान रिसालत हुआ तो रसूल अल्लाह के मुकाबले पर 3 महाज खड़े हो गए। एक ये नारा लगा कि भाई ये तो शायर है, शायर है। दूसरा नारा क्या लगा? साहिर है, जादूगर है। और तीसरा नारा क्या लगा? मजनून है, माज़ल्लाह माज़ल्लाह का दीवाना है। मोती भाई, ज़माने का तो उसूल ये है कि जब कोई बड़ा आदमी तरक्की कर दे तो अगर माजी में कोई कुछ कहता भी था तो घर वाले छुपाते हैं, कहते भाई बुरी चीज़ें नहीं, अच्छी अच्छी बातें करो। फ़ज़ाइल है, फ़ज़ाइल, अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छा जिक्र करो, बाकी बातें भूल जाओ। क्यों जिक्र कर रहे हो, क्यों बुरी बातों का जिक्र हो? ऐसा ही होता है ना, होता है कि नहीं होता? मैं तो आपके मुशाहिदे और तहजीब का भी कायदा यही है कि भाई पुरानी चीज़ें अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है, ये सब करता है, भूल जाओ। तो आप तो माशाल्लाह इतने मुहज़्ज़ब, इतने माशाल्लाह मुहज़्ज़ब कि अगर ऐसी बात हो तो ये सब छुपाते हैं। अल्लाह ने छुपाया नहीं, अल्लाह ने हर इल्ज़ाम को रखा। और अब भी जब मुसलमान कुरान पढ़े सब, तो कुरान में ये आयतें पढ़े, रसूल अल्लाह पे जितने इल्ज़ाम लगे अल्लाह ने सब लिखे। हाँ, शायर कहते थे, हैं मजनून कहते थे तुम मेरे नबी को, और शायर कहते थे तुम, और क्या क्या कहते थे। जाके पढ़े भाई कुरान, ऐसी ऐसी आयतें कि मैं तो थरथरा जाता हूँ कि रसूल अल्लाह को माज़ल्लाह माज़ल्लाह कहते थे। ये तो भटके हुए, ये तो बहके हुए। सूरह वन नजम अल्लाह ने कहा माज़ल्लाह साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारा रसूल बहका हुआ नहीं है, भटका हुआ नहीं है। तो इतने इल्ज़ामात लगे, परवरदिगार तू छुपा लेता, तूने रखे क्यों? कहा नहीं, मैं रख इसलिए रहा हूँ ताकि पता तो चले ये कहने वाले कौन थे। भाई आपने जुमला ज़ाया कर दिया। यानी परवरदिगार आलम ने सारी आयतें रखकर सुबह क़यामत तक हर कुरान के पढ़ने वाले को दावत फ़िक्र दी कि ये अपने जहन में सवाल उभारे कि रसूल अल्लाह पर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम किसने लगाए जिसे हमने छुपाया नहीं। तो 3 मशहूर इल्ज़ाम थे कि ये शायर है, ये साहिर है और ये मजनू है। तो इसकी तफसीर में उलमा ने लिखा कि असल मकसद उनका ये था कि शायर कहो ताकि बूढ़े दूर हो जाएं, इसलिए कि ये शौरा बैठे, अल्लाह इनके कलाम में ज़ोर पैदा करे। जितने शायर यहाँ बैठे जवान इनको दाद देते हैं,
बूढ़े हजरात बड़ी मुश्किल से दाद देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं भाई हम सबसे ऊपर हैं। बुजुर्ग शायरों से माजरत के साथ होता है, होता आपके साथ पता नहीं होता है नहीं होता, बुजुर्ग बड़ी मुश्किल से बात मानते हैं और कहीं ना कहीं बस बात निकाल दें और ये कर दें। अभी मैंने क्यों बताया, रसूल अल्लाह को शायर इसलिए कहा कि जैसे ये कोई कुरान की आयत पढ़े तो जितने बूढ़े हैं मुशरिक, काफिर, नजिस, तो वो सब रसूल अल्लाह के कलाम पर उल्टी सीधी बातें करें। ये तो शायरी है, ये तो ये है, वो है, ये है, वो है। तो पहला महाज कहा कि शायर है, इसका नतीजा क्या होगा ये जो मैंने बता दी। दूसरा कहा साहिर है, साहिर यानी जादूगर। आप लोग को बातें समझ आ रही हैं ना? मैं नुसरत हक समझाना चाह रहा हूँ, ज़रा से सुन लीजिए। कहा साहिर है। अब उसका असर किस पे हुआ? उसका असर पड़ा ख़वातीन पे। मैं अपनी मोमिना ख़वातीन की बात नहीं कर रहा, मुशरिक ख़वातीन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ख़वातीनों में एक मसला होता है, उन्हें ज़रा सा कुछ उल्टा सीधा मामला लग जाए तो कहते किसी ने कुछ करवा दिया। हालांकि बुरी बातें हैं, जहाँ तक बात पहुँच रही है कोई कुछ नहीं करवाता भाई। आप अपनी नमाज़ों को, वाजिब नमाज़ों को वक्त पे अदा करें, तहारत के साथ रहिए, और जो इमाम ने तालीमात दी हैं दुआएं पढ़ने के लिए, हफ्ते की दुआ, जुमे की दुआ, पीर की दुआ, यानी जो इमाम ने बताया वो करो, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। जब इमाम ने तालीम दी कि भाई हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ो, हर चीज़ से महफूज रहोगे, का 4 कुल पढ़ के सो, हर चीज़ से महफूज रहोगे, का जब भी सफ़र करो 11 बार सूरह अल-हम्द पढ़ो, महफूज रहोगे। ये मैं आपको तबर्रुकन बातें सुना रहा हूँ, यानी हर चीज़ से इमाम ने महफूज रहने का तरीक़ा बता दिया। आपके इमाम ने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी कि आप आज परेशान और कहें मौला ने ये नहीं बताया। खुदा की कसम पढ़ के बता रहा हूँ, जो मसला आज 1400 सालों बाद आपके जहन में उभरता है वो इमाम बता चुके। अब आप ये पूछे उनसे जो इमाम के बारे में पढ़ते हैं, वो आपको बताएंगे कि भाई ये मौला ने ये मसला बताया। तो ख़वातीन क्या होती है, ज़रा हसास होती है कि किसी ने कुछ करवा दिया। तो रसूल अल्लाह को कहा साहिर है, जादूगर। अब सारी औरतें रसूल अल्लाह से डरने लगी दूर दूर के भाई पैगाम नहीं सुनो, ये तो साहिर है, कुछ कर ना दे। तीसरा महाज क्या था? मजनून, दीवाना। दीवाना क्यों कहा? ताकि जो बच्चे मुतासिर हो रहे कलाम से और इनके अखलाक से, तो ये सब बच्चे भी दूर हो जाएं। जब दीवाना कहेंगे तो पत्थर मारेंगे और मजाक उड़ाएंगे। लीजिए किस्सा हो गया, 3 इल्ज़ाम लगे। तवज्जो तवज्जो, जब 3 इल्ज़ाम लगे कि शायर है, साहिर है, मजनून है, तो अल्लाह ने 3 इल्ज़ामों के मुकाबले पर 3 हथियार दिए। कहाँ आपने जुमले की कदर की? हथियार तो मैंने इशारतन कहा है, यानी 3 हस्तियां ऐसी अल्लाह ने पैगंबर को अता की कि जो इन तीनों जुमलों के मुकाबले पर नुसरत हक करेंगी। का तुम शायर कहते हो, इसके तोड़ का नाम है अबू तालिब। तुम साहिर कहते हो, इसके तोड़ का नाम है खदीजा। तुम मजनून कहते हो, इसके तोड़ का नाम है अली। तीनों महाज का अल्लाह ने जवाब दिया। क्या तुम शायर कहोगे, जवाब अबू तालिब देंगे, नुसरत हक। तुम साहिर कहोगे, जवाब खदीजा देंगी, नुसरत हक। और तुम मजनून कहोगे तो जवाब मौला अली देंगे। कैसे देंगे? इसलिए कि मुशरिकों ने कहा ये तो मजनून है। अब बच्चों ने कहा मजनून है, तो बच्चों की आदत होती है छेड़छाड़ की। बच्चे निकले माज़ल्ला, पत्थर उठाए और रसूल अल्लाह से बेअदबी करने लगे। ये सब सीरत की किताबों में लिखा है, बड़ी खूब बेअदबी हुई। अब मैंने सारी बातें छोड़ दी भाई, यहाँ पर लाके तकरीर को आखिरी हिस्से में लेके जा रहा हूँ। रसूल अल्लाह घर से निकलते, मुशरिक बच्चे आ जाते और पीछे लग जाते और दीवाना, मजनून ऐसे जुमले कहते और बेअदबी करते। आए रसूल अल्लाह घर में तो अबू तालिब ने पूछा क्या हुआ बेटे, ये कबा में कैसे धब्बे लगे? तो अबू तालिब को बताया चचा इस तरह मुशरिकीन के बच्चे ये सब कर रहे हैं।
अबू तालिब जलाल से बाहर आए और एक एक के घर गए, कहा रात को मीटिंग है, आ जाओ, दारुन नदवा में मीटिंग है, आ जाओ। रात हुई, सारे बड़े बड़े वीआईपी हजरात आ गए। अब अबू तालिब ने कहा सुनो भाई, ये जो सब कर रहे हैं ना तुम्हारे बच्चे, इनको रोक लो, ये अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत गलत हो रहा है। अब जुमला सुनिए। सबने कहा अबू तालिब बच्चों का मामला है, बच्चों का मामला है, बच्चों पर छोड़ दीजिए, नुसरत हक, बच्चों का मामला है, बच्चों पे। अबू तालिब ने कहा नहीं सुन लो बात, बड़ी शराफत से समझा रहे हैं, कहो ना अपने बच्चों को ये सब नहीं करें, ख़त्म करें, क्या बदतमीज़ी और बदतहजीब। नहीं नहीं अबू तालिब बच्चों का मामला है, बच्चों पे छोड़ दे। अबू तालिब ने कहा सही है, ठीक। घर आ गए अबू तालिब। अब अबू तालिब ने वो जो 9-8 बरस का नासिर लेटा था, वो जो 9-8 बरस का नासिर लेटा हुआ था, उठाया, काली सुनो, नुसरत हक के लिए आमादा हो जाओ। बाप और बेटे में बात हो गई। अब सुबह हुई, सुबह रसूल अल्लाह निकले, आ गए वो सारे बच्चे, शरारती बच्चे, मनहूस बच्चे, मुशरिक बच्चे, लानती बच्चे, होते ऐसे। मैं भाई दुश्मनों के बच्चों को कह रहा हूँ। कहते हैं जैसे ही रसूल अल्लाह निकले, आ गए सारे पत्थर लेकर। अब जैसे ही रसूल अल्लाह की तरफ बेअदबी करने के लिए बढ़े, आया अबू तालिब का नन्हा शेर। आहा, नन्हा शेर उठा और सबको एक बार मुखातिब करके कहा, ऐ शरीर बच्चों, अबू तालिब का बेटा मौका दे रहा है, चलो घरों को जाओ, चलो चलो अपने घरों को जाओ। तो उसमें से 2-3 तो तमीज़ के बच्चे थे, वो चले गए। बाकी ढीठ वो पत्थर लेके खड़े और पता नहीं क्या समझ रहे थे क्या होगा। यहाँ से उन्होंने पत्थर उठाया। अब जो अबू तालिब के शेर को जला लाया, किताबों में लिखा है अली आगे बढ़े, किसी की नाक को तोड़ा, किसी की हाथ को तोड़ा, किसी के पैर को तोड़ा। ऐसे 2 बच्चों को उठाया और दोनों को सर से। अब वो सारे बच्चे रोते रहते घर पहुंचे, क्या हुआ क्या हुआ, अली ने मारा, अली ने मारा। ऐसी पिटाई की अली ने बच्चों की, हर एक अपने अब्बा को जाके अली की शिकायत कर रहा था। तवज्जो, फिर नारा लगाना, जुमला आपके हवाले। आए अबू तालिब के पास सारे वीआईपी हजरात, सारे आए बच्चों को लेके। कहा देखो मेरे बच्चे की नाक तोड़ दी, मेरे बच्चे का हाथ तोड़ दिया, मेरे बच्चों का पैर तोड़ दिया, मेरे बच्चे को जख्म लगाया। अबू तालिब ने कहा अरे जाओ, बच्चों का मामला बच्चों पे छोड़। नुसरत हक। भाई तवज्जो की आपने, ये तो अली की बचपन में नुसरत हक है। अभी मैंने अली की नुसरत हक पढ़ी कहाँ, और चौथी तकरीर हो गई और खात्मे पर है। आखिरी जुमले सुनिए, ये थी अली की नुसरत हक। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ बताऊं? भाई थके तो नहीं आप लोग? सच सच बताए, नहीं थके ना अभी तक? देखे भाई मैं तो नहीं थका, मैं ये खुदा ना खास्ता कोई उसमें नहीं, आपको बताता हूँ कि मैं खुद कितना अंदर से थका हुआ हूँ। मेरी चौथी तकरीर है, सुबह से चौथी तकरीर है, और जनाब सैयदा का करम है कि बीबी ने सेहत दी और मैं आपके दरमियान गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि मैं थका हुआ नहीं हूँ, आप भी थकिएगा नहीं। अब ज़िक्र अली में क्या थकना, अब अली के ज़िक्र में भी थक जाए बंदा तो मैं क्या कहूँ उसके लिए। लीजिए फिर हुआ क्या, अली ने बचपन में ज़ख्म दे दिए। उस दिन से सारे बच्चों ने मीटिंग बिठाई
और अली का एक नाम रखा। नाम क्या रखा? कुज़ैम। काफ, कैंची वाला काफ, ज़ोए ये और मीम, कुज़ैम। कुज़ैम का मतलब क्या है? हड्डियां तोड़ने वाला। हड्डियां तोड़ने वाला बच्चों ने अली का नाम रखा। अब असर क्या हुआ? असर सुनिए, कैसे आप सुनेंगे? अरे है, मैं पढ़ूं कैसे और आप सुने कैसे? अब अली ने तो ये सारे कारनामे बचपन में किए थे। अब ये जितने बचपन में हड्डियां तोड़वाए बैठे थे, तवज्जो भाई, थकिएगा नहीं। ओहद का मैदान सजा, ओहद का मैदान सजा। अब इनकी तो अपनी पार्टी थी बच्चों की, ये हो गए जवान। बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स, बचपन के दोस्त बड़ा झूमते झूमते लहराते लहराते ओहद के मैदान में पहुंचे और पूरे रास्ते बातें करते जाते थे। मैं तो ये वार करूंगा, मैं तो वो वार करूंगा, मैं ऐसे लड़ूंगा, मैं ऐसे तलवार चलाऊंगा। कहते जैसी ओहद में आए, एक बार अली जुल्फ़िकार खींच कर जैसे ही आए, सबने देखा, पहला भागा, दूसरा भागा, तीसरा भागा। कहां भाग रहे हो? अरे कुज़ैम आया है, कुज़ैम। भागो भागो भागो, कुज़ैम आ गया। पता चला ऐसे अली के वार के बड़े हो गए, जख्म ना भूले। तो ये अली की नुसरत हक थी। अब मैं कहाँ कहाँ तक नुसरत हक बताऊं? अबू तालिब का हर बेटा नासिर हक। कल मैंने अकील की नुसरत बताई कि हज़रत अकील ने कैसे नुसरत की। तो 4 बेटे थे अबू तालिब के। हज़रत तालिब, उनसे 10 साल छोटे हज़रत अकील, उनसे 10 साल छोटे हज़रत जाफ़र। अब सुनिए जाफ़र की नुसरत। भाई आप सुनना चाहेंगे तो सुनाऊंगा, मेरे पास वक्त कम है, तकरीरें कम है, मवाद बहुत है। तो आपको चाहिए तो बोले, वरना मैं यहां से तकरीर को रोक दूं। आप सुनिए अबू तालिब का एक और शेर, जिसका नाम ही जाफ़र है। जाफ़र है तैयार, अबू तालिब का शेर। और क्या कहने जाफ़र के, ऐसी नुसरत हक, ऐसी। लेकिन पहले 2 जुमले जाफ़र पे सुन लीजिए। कहते हैं, ये सब सही बुखारी वगैरह में लिखा हुआ है, ऐसी रसूल की शबी थे कि अक्सर अगर मुँह जाफ़र तैयार का होता दीवार की तरफ, या मसलन कहीं दुकान से ख़रीदारी कर रहे होते थे और कोई आ जाता था, तो कहता था अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। क्यों? इसलिए कि हू बहू रसूल अल्लाह की शबी थे, हू बहू रसूल अल्लाह की शबी। और कहते ऐसा उम्दा लिबास पहनते थे जाफ़र, और ऐसी उम्दा सवारी रखते थे जाफ़र कि क्या कहने, जब जाफ़र घोड़े पे बैठकर बाहर निकलते तो हर एक आंख तकती रहती। और क्या हुस्न था, लाजवाब हुस्न। क्या कहने जाफ़र तैयार के, कि मैं अब वक्त नहीं है वरना हुस्न सुनाता। बस 2 जुमले सुनिए। हयातुल कुलूब में ये रिवायत लिखी है, कहते हैं कि एक दिन रसूल अल्लाह भी लेटे थे और रसूल के 3 नासिर लेटे थे रसूल के साथ, और एक नासिर का नाम अली, दूसरे नासिर जाफ़र तैयार, तीसरे नासिर हमज़ा। रसूल अल्लाह लेटे, दाएं जानिब अली लेटे, बाएं जानिब जाफ़र तैयार, और पायती में हज़रत हमज़ा लेटे। कुछ समझ रहे नहीं समझ रहे? ये अबू तालिब का इंतज़ाम था कि रसूल को अलग नहीं छोड़ना, हमेशा नुसरत हक के लिए सब आमादा रहे। ऐसे में कहते हैं अल्लाह ने जिब्रील और इसराफील को भेजा, कहा जाओ ज़रा ज़ियारत करके आओ मोहम्मद की। मैं आपको वाह करता हूँ, क्या आपकी ज़हानत है। आहा, चले जिब्रील और इसराफील दोनों अल्लाह के फरिश्ते, अल्लामा मजलिसी हयातुल कुलूब में लिख रहे, दोनों चले और आए उस जगह पे जहाँ रसूल, जाफ़र, अली, हमज़ा
तीनों हजरा चारों लेटे हुए थे। ऐसे में इसराफील आए। अब वो कभी जाफर को देखे, कभी रसूल अल्लाह को देखे, कभी अली को देखे, कभी हमजा को देखे। एक बार इसराफील ने कहा, जिब्रील मोहम्मद कौन है? इसराफील अल्लाह का मलक है, कहा इनमें मोहम्मद कौन है? तो जिब्रील ने कहा जो दरमियान में लेटे ना, ये मोहम्मद है। का कितना मुश्किल है, इनके तो चेहरे भी एक जैसे हैं, कद भी एक जैसा है, रुखसार भी एक जैसा। कितने बनी हाशिम एक दूसरे की शबी हैं, यानी सब शबी है पैगंबर। जाफर, हमजा, अली, भाई किताबों की बातें बता रहा हूं, सब रसूल अल्लाह की शबी। और रसूल अल्लाह के घर में सब शबी है रसूल। सुन लीजिए ये भी 2 जुमला ताकि किसी को हैरत ना हो। हसन हुसैन कौन? शबी रसूल। जनाब सैयदा के लिए लिखा है बड़े बड़े उलमा अहले सुन्नत ने कि जब सैयदा आई थी घर से बाहर, अगरचे चादर पहनी हुई थी, मगर हम बहुत हैरत में थे कि ये जहरा आई है कि मोहम्मद आए। ऐसी शबी जनाब सैयदा, यहाँ तक के घर में मुस्लिम इब्ने अकील के लिए लिखा है शबी है रसूल थे। हजरत कासिम शबी है रसूल, अली अकबर शबी है रसूल। हर एक घर में रसूल अल्लाह की शबाहत रखता था। ऐसे में जाफ़र तैयार एक दिन आ गए, कहा या रसूल अल्लाह, ये काफिर तो हमें सजदा नहीं करने देते, नुसरत हक कैसे की? जाफ़र ने, सुन लीजिए तकरीर खात्मे पर है। कहा जाफ़र तुम्हारा क्या इरादा है? कहा रसूल अल्लाह आप बताइए ना, मैं सजदे कैसे करूं? मुझे सजदे करने और ये मुशरिकीन सजदे में रुकावट देते हैं। रसूल ने कहा जाफ़र अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है। भाई थके नहीं, कहानी नहीं सुना रहा मैं आपको, तकरीर खात्मे पर है। कहा अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, तुम हिजरत कर लो। और लिखा यह है कि फिर 83 लोगों का एक काफ़िला बना और जाफ़र तैयार ने हबशा हिजरत की और पहुँचे। अब वहाँ का जो बादशाह था नज्जाशी बादशाह, अस्मई उसका नाम था और नज्जाशी वो कहलाता था उसका लक़ब। अब जब पहुँचे उसे पता चला ये तो शाह अरब का बेटा है। आप ठंडे ना पड़िए भाई, बहुत अहम बातें बता रहा हूँ, ये जिक्र होते नहीं हैं, कानों में पड़ जाए ये बातें। कहते हैं कि जब जाफ़र तैयार पहुँचे हबश, तो उनकी शान और शौकत देखकर नज्जाशी बादशाह हैरत में आ गया और उसे पता चला कि ये अबू तालिब यानी शाह अरब के बेटे हैं। तो कहते उसने बड़ा इस्तकबाल किया और उनके लिए चाह ही रहा था कि मैं कुछ अपनी तरफ से पेशकश करूं घर वगैरह के लिए, कि वो सताए हुए और तपे हुए वो जो मुशरिक, उन्हें पता चला यहाँ से मुसलमान चले गए और उन्हें तो पता था अबू तालिब का बेटा नुसरत हक तो करेगा, नुसरत हक करेगा। तो कहते पीछे 3-4 मुशरिक भी चले। अब वो पहले मुशरिक थे, फिर बाद में कुछ और हो गए, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। मैं तो आपको वो किस्से सुना रहा हूँ, सब सही बुखारी, सही मुस्लिम, तारीख़ तबरी, सब जाकर पढ़ लीजिए, मैं ज़िम्मेदारी से पढ़ रहा हूँ। वो आए और उन्होंने आके जब देखा कि इतने एहतराम के साथ मुसलमानों का इस्तकबाल हो रहा है हबश में, तो उनमें का एक नज्जाशी बादशाह के करीब आया। कहा मैं आपके कान में कुछ कहना चाहता हूँ। कहा क्या? इससे पहले कि वो कुछ कहता, जाफ़र तैयार ने वहीं से कहा इसे रोक, पहले मेरी सुन। अब जो फसाहत और बलागत, अबू तालिब का बेटा है। अब जो अबू तालिब के बेटे ने खुतबा दिया, कहते ऐसा खुतबा था कि दरो दीवार लरज रहे थे। बादशाह हबश के दरबार के दरो दीवार लरज रहे थे। और जाफ़र तैयार ने कहा कि हम जिस कौम में रहते थे उन्हें खाना नहीं खाना आता था, उन्हें पानी पीने की तहजीब नहीं थी। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, का गदला पानी पिया करते थे, अजीब जिंदगी बसर कर रहे थे। ये तो करम हुआ कि अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा,
उन्होंने तहजीब सिखाई, उन्होंने अदब सिखाया, उन्होंने बताया खाना कैसे खाना है, पानी किसे पीना है। यही जुमले खुतबा फदक में जनाबे सैयदा ने कहे कि आज बड़ा तुम इस्लाम का बोल बाला करना चाहते हो, क्या अपनी तारीख भूल गए? तुम वहीं तो पानी पीते थे जहां जानवर पानी पीते थे। नुसरत हक। यही सारे जुमले हजरत जाफर तैयार ने बरसरे दरबार कहे। कहते हैं जब तकरीर जाफर कर चुके तो अब किसी में हिम्मत नहीं थी कि जाफर के जवाब में कुछ कहता। ऐसे में वो उठा, कहा मैं आपके कान में कुछ कहना चाहता था। कहा आया, कान में कहने लगा अब देखिए मसला देखिए। आया कान में कहने लगा कि तुम तो ईसाई हो ना? कहा तुम लोग तो हज़रत ईसा को खुदा का बेटा कहते हो, और क्या तुम्हारे अकीदे हज़रत ईसा के बारे में? जो तुम्हारा अकीदा है ना, ये जो सामने खड़ा है ये उसकी मुखालफत करता है। इसे कहते हैं अकीदे की लड़ाई। अब मुझे पता है घंटा हो गया, अब आप लोग थक रहे हैं तो मैं क्या करूं? हालांकि मुझे तो पढ़ना है, लेकिन आप अब नहीं सुनना चाहते तो मैं क्या करूं? आके कान में कहा तेरा अकीदा कुछ और है, उनका अकीदा कुछ और है। अकीदे की लड़ाई करवाना मुशरिकों की पुरानी आदत है। का ऐसी बात कर दो कि तरीके से पहचान ही ना सके कि ये सही कह रहा है कि ये सही कह रहा है। लड़ा दो लड़ा दो। अब जैसी सुना नज्जाशी बादशाह ने तो वहीं से जाफर तैयार को पुकार के कहा ये बताइए कि आपके दीन में हमारी हज़रत मरियम और हज़रत ईसा के बारे में अकीदा क्या है। क्या जुमला जाफ़र तैयार ने कहा, अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत जुमला है। कहते एक बार जाफ़र तैयार ने बुलंद आवाज़ में कहा हम मुसलमानों का अकीदा ये है कि ईसा अल्लाह का वो नूरानी कलमा था जिसे अल्लाह ने कंवारी मरियम के कल्ब पर इल्का किया। भाई आप सलामत रहिए। ये है फसाहत अबू तालिब का जीता जागता सबूत का वो नूरानी कलमा जिसे अल्लाह ने कुंवारी मरियम पर इल्का किया। कहते जैसी नज्जाशी ने ये सुना एक बार अपने तख्त से नीचे आया, अपने गुलाम से कहा ज़रा दो तिनके तो लेकर आ। तिनके लेकर आ। जब वो तिनके लेकर आया तो दोनों तिनकों को उठाकर कहा ऐसे मिलाकर का जितना इन तिनकों में फर्क नहीं है इतना हमारे अकीदे में फर्क नहीं। इसे कहते हैं अकीदे की फतह। गोया अबू तालिब के आखिरी जुमला तकरीर का अबू तालिब के लाल ने डंका बजा दिया और कहते पूरा हबश। जैसी तकरीर हुई नज्जाशी ने कहा अब आज से आप हबश में रहिएगा, आपको कोई तंग नहीं करेगा जब तक चाहे रहें। 14 बरस तक जाफर तैयार हबश में रहे और कहते 14 बरस में हर तरफ हर गली से हबश में एक आवाज़ आती थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो कुछ समझ आ रही है नुसरत हक? यानी पूरा आखिरी जुमला पूरा हबश जो कि ईसाई था उसे नुसरत हक करके जाफर तैयार ने मुसलमान कर दिया। अब कैसे जुमला सुनेंगे आप? तकरीर का खात्मा है। 14 बरस बाद अब जो चले जाफर तैयार, नज्जाशी हम जाते, हमें अपने भाई बहुत याद आ रहे मोहम्मद, अब हम उनसे मिलने जा रहे हैं। कहा अच्छा चलो जाओ। ये कहा काफिला चला और मदीने पहुंचा। थकिएगा नहीं, आखिरी जुमला है। जैसे ही मदीना पहुंचा देखा मदीना सूना वीरान पड़ा है। कहाँ गए रसूल? कहा वो तो खैबर में है। आखिरी जुमला तकरीर का रसूल तो खैबर में है। कहा हमें वो मदीना अच्छा नहीं लगता जिस मदीने में मोहम्मद ना हो। ये कहकर जाफर तैयार मदीने से निकले और खैबर पहुंचे। बस यहाँ जाफर खैबर में कदम रख रहे थे, वहां अली दरे खैबर।
भाई समझ आ रहे हैं? अबू तालिब के घर के दो नासिर, तकरीर खत्म हो रही है। एक बार जाफर तैयार खैबर के मैदान में पहुंचे, अली ने किला खैबर को उखाड़ा। अब जैसे ही अली फतह करके लौटे, अब यहां से अली आ रहे हैं, जागो आखिरी जुमला, वहां से जाफर आ रहे हैं, बीच में रसूल। अब रसूल कभी अली को देखते हैं, कभी जाफर को देखते हैं, कभी अली को देखते हैं, कभी जाफर को देखते हैं, और जुमला कहते हैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं खैबर की फतह पे ज्यादा खुश हूं या जाफर के आने पर। एक तरफ हैदर, दूसरी तरफ जाफर, मेरी तरफ देखिए। और ऐसे में रसूल अल्लाह ने अपने दोनों हाथों को बुलंद किया, एक जवान यहां से आया, एक जवान यहां से आया, दो जवानों को पहलू में अपने जगह देकर बताया, हमारे पहलू में जवान अच्छे लगते हैं। एक तरफ अली को ऐसे अपनी बाहों में लिया, एक तरफ जाफर को लिया, और दोनों को देखकर कहने लगे मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, फ़ज़ाइल है फ़ज़ाइल, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं ज़्यादा खुश किस पर हूँ, अली की फतह पर या जाफर के आने पर। अब कदर कर लोगे जुमले की, कर लोगे। नुसरत हक बताई अबू तालिब के शहजादों ने, इसलिए कि इस्लाम के मुकाबले पर उस वक्त दो ही तो थे, या यहूदी थे या ईसाई थे। यहूदियों को अली ने पीछे किया, ईसाइयों को जाफर ने पीछे किया, और बताया ये है नुसरत हक। नुसरत हक। आप सलामत रहिए, मैं खुदा की कसम आपका बड़ा कदरदान हूँ और दिल से आपके लिए दुआ गो हूँ। कितनी मोहब्बत से आप सुनते हैं। अब सुन लेंगे आखिरी फ़ज़ाइल का जुमला। अब मैं कह रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ रोकूँ, मगर आप इतना मजबूर करते हैं कि मैं पढ़ूँ। तो जाफ़र तैयार की शजाअत के क्या कहने, और अली की शजाअत के क्या कहने। ये हैदर, वो जाफ़र। फ़ज़ाइल है फ़ज़ाइल फ़ज़ाइल, ये हैदर, ये जाफ़र। तो कल हदीस सुना तो चुका कि अगर नस्ल अबू तालिब में अल्लाह सबको रख दे तो कोई माँ बुज़दिल बच्चा जने ना। तो अब सोचिए, जहाँ दो बच्चे अबू तालिब के हो, एक जाफ़र एक हैदर, अब जब दोनों किसी के, इन दोनों के कोई नवासे भी हो जाए और पोते भी हो जाए, वो होंगे ओनो मोहम्मद। ओनो मोहम्मद, हजरत ज़ैनब के दुलारे, जाफ़र तैयार के पोते, हैदर कर्रार के नवासे। क्या आप मोहब्बत करते हैं अहले बैत से? मैंने नाम लिया और आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। अभी दो छोटे छोटे ताबूत आएंगे, जब ताबूत को देखें और ताबूत से लिपटें तो बस एक बात याद रखिएगा, ये वो सताए हुए बच्चे हैं जिनकी माँ उन पर रोई नहीं। अजरुकुम अल्लाह। आप गिरिया कर रहे हैं, ज़ैनब बच्चों पे रोई नहीं। क्यों नहीं रोई? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आप बहुत रोएंगे, मुझे पता है। एक तो वजह ये थी कि अगर ज़ैनब बीबी रो जाती, उम्मे लैला को कौन संभालता?
रबाब बीबी को कौन दिलासा देता, उम्मे फरवा को कौन सहारा बनता। क्या गुर्बत है हज़रत ज़ैनब की, अपने बच्चों को इसलिए नहीं रो रही कि मैं रोई तो और माँओं को कौन संभालेगा। क्या दिल था हज़रत ज़ैनब का, क्या कलेजा था ज़ैनब बीबी का। लो जुमले सुनो। कहते हैं कि एक बार बीबी ज़ैनब के कानों में आवाज़ आई आशूर के दिन, और बीबी ने कहा अरे ये तो मेरे बच्चों की आवाज़ है, फ़िज़ा ज़रा बुला के तो लाओ बच्चों को। फ़िज़ा गई, दोनों शहज़ादों को कहा अम्मा बुला रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता सुन ले, बहुत गिरिया करेंगे। दोनों शहज़ादे आए, बीबी ने सर से लेके पैर तक देखा, औन को देखा, मोहम्मद को देखा, और एक जुमला कहा, एक अजीब जुमला कहा, कौनो मोहम्मद तुम अब तक जिंदा हो। कहाँ से ये कलेजा माँ का कोई लाएगा। मेरी माँ बहनें पर्दे में सुन रही हैं। कौनो मोहम्मद अब तक जिंदा हो। अब बच्चों का जवाब सुनिए। कहा अम्मा हम तो सुबह से मामू से कहते हमें जाने दीजिए, मामू जाने नहीं देते। ज़ैनब ने कहा अच्छा फ़िज़ा जाओ ज़रा मेरे भैया को बुलाओ, और भैया से कहना तन्हा ना आए, अली अकबर को साथ लेकर। अजरकुम अल्लाह, क्या रूहानी मजलिस है। फ़िज़ा मेरे माजाए से कहो तन्हा ना आए, अली अकबर को साथ लेकर आए। कहते फ़िज़ा गई, हुसैन से कहा मौला आपको शहज़ादी बुला रही हैं, और शहज़ादी चाहती हैं आप तन्हा ना आए बल्कि अली अकबर साथ आए, मुझे माफ़ कीजिएगा। अजीब जुमला मक्तल का है। कहते जैसे ही हुसैन आए और अली अकबर आए, ज़ैनब ने कुछ नहीं कहा, बच्चों के हाथ पकड़े अली अकबर के गिर्द घुमाना शुरू किया। अली अकबर के गिर्द घुमाना शुरू किया। जब घुमा चुकी, हुसैन को देखकर कहा भैया मैंने नाना से सुना है सदका घर में नहीं रखते। अजरुकुम अल्लाह। जनाबे ज़ैनब आपकी मुरादों को बरलाए। जितने अज़ादार बैठे हैं, जो बीमार बैठे हैं, हज़रत ज़ैनब के सदक़े सबको शिफा मिल जाए। जिनके उमूर ठहरे हुए हैं, हज़रत ज़ैनब सबको हल कर दे। जो हाजत लेकर आए हो, और मोहम्मद का सदका बीबी सबको घर पहुँचने से पहले मुरादों को सबकी पूरा कीजिए। अब सुन लो जुमले। एक बार हुसैन अब क्या कहते, बहन ने सदका कर दिया, हुसैन बाहर लेकर आए। कहा अब्बास एक को तुम सवार करवाओ, अली अकबर एक को तुम सवार करवाओ। दोनों बच्चे सवार हुए। आए मैं कैसे जुमला पढ़ूं। आखिरी बार ज़ैनब दरे खैमा पर आई, हसरत से बच्चों को देखा, थर थराता हुआ हाथ उठा, एक जुमला कहा, अजीब जुमला। ज़ैनब ने कहा मेरे बच्चों खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरे बच्चों। चले और मोहम्मद मैदाने जंगा में। अरे तलवारें नहीं थी, नीमचे थे, बच्चे बहुत छोटे थे, मगर क्या कहने, जाफर तैयार के पोते, हैदर करार के नवासे, अब जो तलवारें चलाना शुरू की। कहते हैं दुश्मन को पीछे हटाते गए। अचानक से मोहम्मद, छोटे मोहम्मद लड़ते लड़ते फरात की तरफ बढ़े, दुश्मनों को हटाते हुए। जैसे ही मोहम्मद ने देखा, ऑन ने देखा मोहम्मद फरात की तरफ है, वहीं दूर से पुकार के कहा मोहम्मद दरिया के करीब न जाना, अम्मा ने मना किया था, अम्मा ने कहा था फरात के करीब न जाना, सकीना प्यासी आए, असगर प्या। अजरुकुम अल्लाह।
बस खात्मे पर है तकरीर। बच्चे लड़ते रहे। कहते हैं उमर साद ने कहा, अरे ये ऐसे ज़ेर नहीं होंगे, इन्हें घेर के मारो। बस ये जुमला सुनना था। फौजों ने बच्चों को घेराव करना शुरू किया। कहते हैं एक जालिम ने एक तलवार उठाई, ऑन के सीने को काटना। सीनाए ऑन पे तलवार लगी। बच्चा घोड़े से गिरा। मोहम्मद ने भाई को देखा, एक बार आगे बढ़ा कि एक जालिम ने बच्चे की गर्दन पर, जब मैं कहूंगा ताबूत आएंगे आप गिरिया कीजिए, इसलिए कि रोने के दिन है। मैं मसाइब कम नहीं पढ़ूंगा, यही तो रोने के दिन है। तवज्जो, आखिरी जुमले। एक बार दोनों बच्चे गिरे। जैसे ही गिरे ना, जैसे ही गिरे, इतने छोटे थे। छोटे बच्चों की आदत क्या होती है, जरा पैर भी उलझ जाए और गिरने लगे तो बच्चे कहते अम्मा अम्मा। ये बच्चे वो थे, मामू को नहीं पुकारा, गिरते गिरते कहा अम्मा। अजरकुम अल्लाह। आवाज सुनी अली अकबर ने। एक तरफ से अकबर चले, एक तरफ से अब्बास चले। बच्चों के लाशों को उठाया, लेकर चले, लेकर आए, कत्लगाह में मक्तल में रखा। कहते हैं गंजे शहीदा बनाया था हुसैन ने। बच्चों को बाहर रखा, अंदर नहीं लेके गए। पहले हुसैन माँ को चेहरा दिखाते थे और फिर अंदर ले जाते थे। जब बच्चों को रखा, हुसैन ने नज़रों को उठाया, सारी बीबियाँ खड़ी थी, ज़ैनब नजर नहीं आ रही। हजरत ज़ैनब नहीं थी। हुसैन ने कहा फिजा जाओ, माँ को लेकर आओ, जनाजे पड़े हुए हैं। एक बार फिजा ने जैसे ही पर्दा हटाया, देखा मुसल्ले पे ज़ैनब रो के कहती है परवरदिगार, ज़ैनब की कुर्बानी को। अजरकुम अल्लाह। लो आखिरी जुमला सुन लो, ताबूत आ जाएंगे बस इस जुमले पर। अब इससे बड़ा जुमला नहीं है, बहुत रोगे। कहते हैं ज़ैनब रोई नहीं, आई बच्चों के लाशों पर, एक हाथ मोहम्मद के सीने पे रखा, एक हाथ ऑन के सीने पे रखा। कभी मोहम्मद को देखा, कभी ऑन को देखा, कभी मोहम्मद को देखा, कभी ऑन को देखा। एक बार वो जो छोटा बच्चा था ना मोहम्मद, वो अभी शहीद नहीं हुआ था। एक बार माँ की खुशबू जैसे ही आई, माँ की खुशबू आई, बच्चे, मुझे माफ़ करना अज़ादारों, बच्चे ने आँख खोलना चाहिए मगर आँख खोली नहीं, इसलिए कि खून आँखों में जम चुका था। और मोहम्मद ने चाहे आँख खोले, आँख खोली नहीं, बस सांस निकल रही थी। एक बार रोके कहा अम्मा अम्मा अम्मा, हम फुरात पे गए थे, पानी नहीं पिया, पानी नहीं पिया। ये कह के मोहम्मद सुधारे। आखिरी जुमला, ज़ैनब रो के कहने लगी बच्चों, अगर मदीना होता शान से जनाजे उठते। अरे माँ को माफ करना, माँ जनाजे नहीं उठ